ओके, तो वो है बातल। वहाँ भी लंच किया मैंने और वहाँ से निकला हूँ। बातल के बाद ये एक लकड़ी का ब्रिज आता है पुराना, एंड यहाँ से ये रास्ता जाएगा ऊपर की तरफ, चंद्रताल और काजा दोनों की तरफ ये सेम रास्ता जाएगा। बातल के बाद रास्ता बिल्कुल ही संकरी हो गया, काफ़ी चढ़ाई है। मोस्टली एक टाइम पे एक ही व्हीकल क्रॉस होता है। कहीं कहीं बीच में अगर स्पेस आता है तो सामने वाले व्हीकल को रुकना पड़ता है। सो बातल से 2 किलोमीटर आगे आके ना एक डाइवर्जन आएगी। इसमें राइट साइड में जो ऊपर वाला रास्ता है ये काजा के लिए जाएगा, और ये जो छोटा ग्रीन गेट सा बना है ना, ये रास्ता जाएगा चंद्रताल लेक की तरफ। यहाँ से चंद्रताल 12 किलोमीटर है। रास्ता लगभग वैसा ही है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। और इतनी दूर आ गए कि 10-12 किलोमीटर और सही। 10-12 किलोमीटर तो ठीक है, पर ये क्या है? चलो करते हैं पार। लो जी, तैयारी कर ली अपन ने तो। जूते टांग दिए हैं खोल के, चप्पल करो उनकी, लाइक आई ऑलवेज डू, एंड लेट्स गो। एक वाटर क्रॉसिंग डिफ़िकल्ट क्यों होती है उसका नज़ारा मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल अगर प्लेन रोड हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट आप ये जो इतने बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं ना, ये दिक्कत पैदा करते हैं। और ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ तो लगभग घुटने के आसपास तक की गहराई है। तो एक तो इतना पानी, और ऊपर से ये इस तरीके के इतने बड़े बड़े बीच बीच में जो पत्थर हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ख़ासकर जब बाइक होती है उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, तो उस करके भी काफ़ी दिक्कत आती है। और ये जो स्टोन्स हैं ये स्लाइड भी कर जाते हैं जो मोटर बाइक होती है उसके टायर के नीचे से, तो इसलिए उनको मुश्किलें होती है। पर पानी देखो यार कितना क्रिस्टल क्लियर है। एंड ये खड़ी अपनी रानी जिसने पार कराया। ओके, तो एक 3-4 किलोमीटर की क्लाइंब आई थी, बीच में वो नाला था। अब हल्की हल्की ढलान शुरू हो गई है, तो आई थिंक लेक तक अब ऐसा ही रास्ता होगा। मे बी वी कैन से एन ईजी राइड। ये है चंद्रताल बेस कैंप। तो यहाँ पे लगभग सारी कैंप साइट्स हैं। आगे यहाँ से वो जो गाड़ी जा रही है उधर से ऊपर जाके चंद्रताल का रास्ता है। यहाँ चेक पोस्ट है, यहाँ देखते हैं, पता करते हैं आगे चंद्रताल के ऊपर कैंप है या नहीं है। वो बेस कैंप जो है वो लास्ट पॉइंट है कैंपिंग का। उसके बाद चंद्रताल 3 किलोमीटर और बता रहे हैं आगे, और ये ऐसे जिगजैग वाली चढ़ाई है। और लेक के ऊपर कोई भी कैंपिंग अलाउड नहीं है, बल्कि शाम 5:30-6 बजे से पहले पहले यहाँ बेस कैंप पे आना ज़रूरी है। वो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ तक गाड़ियाँ जाती है, उसके बाद कुछ दूर पैदल वॉक करके जाना पड़ता है, बट आई होप साइकिल निकल जाएगी। जहाँ तक व्हीकल्स अलाउड थे वहाँ एक छोटी सी दीवार बनी हुई थी, और उसके बाद सच में रास्ता भी नहीं है कोई, ऐसी एक ट्रेल है, तो लोग वॉक करके आते हैं। तो मैं साइकिल ऊपर थोड़ा चढ़ा के और ले आया हूँ। लेक तक साइकिल तो बनती है यार, कैंपिंग नहीं तो। और यहाँ से लेक का फैला व्यू ब्यूटीफुल।
So this is beautiful चंद्रताल लेक, और ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है बाकी लेक्स के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर आपको आना है तो बाई व्हीकल कोई एक्सेस नहीं है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पहले व्हीकल बंद हो जाते हैं और आप वॉक करके आ सकते हैं। और ये जो पगडंडी बनी हुई है, ऐसी पगडंडी इस लेक के चारों तरफ बनी हुई है, और कहते हैं कि ये 1 घंटे से ज़्यादा लगता है अगर आप इसका पूरा राउंड लेते हैं। वाह। और अभी यहाँ पे कैंपिंग बैन इसलिए है कि बीच बीच में लोग कचरा फैलाते हैं, और क्या नाम है, यहाँ जो इसमें स्विमिंग वगैरह करने के चक्कर में भी होते हैं। और 10-12 दिन पहले एक लड़का डूबा इसमें, और डूबना तो वो इसमें स्विमिंग करने आया था। इसकी गहराई अभी तक पता नहीं लगी है किसी को, तो इसलिए आप अगर कभी आओ तो इस तरीके का रिस्क मत लेना फ़ोटो या वीडियो बनाने के चक्कर में। ये एक बहुत ही पवित्र लेक मानी जाती है, और इसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ये भी कहा जाता है, यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि इसके अंदर देवी देवताओं का वास है, और अभी जैसे इस तरीके के हादसे होते हैं तो इसकी गहराई नहीं मालूम है। किनारे से 1 मीटर आगे तक आपको दिखाई दे जाएगा कि 6-7 फीट गहरी, क्योंकि इतना साफ़ पानी है। तो इसके अंदर तो जाओगे आप, इसके अंदर तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो ये जो भी करते हैं स्विमिंग वगैरह आके यहाँ पे, तो उनके लिए अभी तक काफ़ी डेंजरस साबित हुआ है। तो इस तरीके का जोखम ना लें कभी। और यहाँ के जो ये लेक है, इसकी जो सैंक्टिटी है, सेक्रेडनेस है, उसकी रिस्पेक्ट करें प्लीज़। और ये कुदरत का एक खूबसूरत नमूना इतनी हाइट पे हिमालयाज़ के बीच में हमारे लिए है, एक्सेसिबल है, हम आके इसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप आएँ यहाँ पे, इस झील की खूबसूरती का आनंद लें, एडमायर करें इसको, और फिर यहाँ से वापस जाएं बिना कोई कचरा यहाँ पे छोड़े, और बिना कोई इस तरीके की हरकत किए जिससे कि जो इस जगह की जो पवित्रता है उसको कोई ठेस पहुँचे। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं, ख़ासकर हिमालयाज़ के अंदर, हर एक जगह पर उनके लोकल्स के अपने बिलीव्स और उनका एक कल्चरल सिस्टम होता है, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रैवल करना चाहिए, और वही हमारे लिए, उन सब के लिए बेटर है। शुक्रिया।